प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब इस फेरिस्त में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ के दौरान हाल ही में हुई भगदड़ और मौतों को लेकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है, जबकि गरीबों को जरूरी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। इससे पहले महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी विवादित बयान दिया था, जिससे साधु संतों और हिंदुत्व संगठनों में आक्रोश फैल गया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और कई हिंदुत्व संगठनों ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। संत समाज ने ममता बनर्जी के इस बयान को सनातन धर्म और हिंदू आस्था का अपमान बताया है। तो लगता है ममता दीदी का दिमाग खराब हो गया है। महाकुंभ के बारे में जिनके करोड़ों करोड़ों लोगों की वहां पर श्रद्धा है, करोड़ों श्रद्धालु 50 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु वहां जाकर आए हैं, जा रहे हैं, उनके बारे में ऐसे कहना मुझे लगता है बहुत शर्मनाक बात है। जिस तरह की घटनाएं घटी इस बार, जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे और जो बॉडीज नहीं मिल रही हैं घर परिवारजनों को, वो सरकार सौंप दे और आंकड़े दिखा दे। इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है। 144 साल बाद सनातन धर्म के महापर्व को देश की एक राज्य की मुख्यमंत्री मृत्यु कुंभ कहती है। इससे उनका मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 60 करोड़ देशवासियों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली और अगले कुछ दिनों में 10 करोड़ और हो जाएंगे। तो आधे देश ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जाकर डुबकी लगा चुके हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को पूरा कर लिया है। पर आपको समस्या ये है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पे आपको बाधा दिख रही है इस कुंभ से। तो देखिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है और अब इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को लेकर भाजपा सरकार पर आलोचना कर दिया और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई थी और उसके हाल पर उन्होंने जो मौतें हुई थी उस पर उन्होंने महाकुंभ को अब मृत्यु कुंभ कह दिया है। विधानसभा में भी बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन चुका है। तो इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। अब इस पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी टिप्पणी दे दी है। इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति के दो खेमे इस समय बढ़ चुके हैं। एक है सनातन के पक्ष में, आस्था के पक्ष में, और एक है जो जुड़ती हुई आस्था, जुड़ती हुई एकता के विरोध में नजर आ रहा है। ये सिलसिला लगातार देखा जा रहा है जब से महाकुंभ शुरू हुआ है। हमने कांग्रेस की तरफ से देखा, उनके अध्यक्ष ने कहा था कि वहां पर नहाने से रुपया पैसा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वहां की तमाम व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया और ये सिलसिला अब इतना आगे बढ़ गया है कि ममता बनर्जी की तरफ से तो कह दिया गया है कि इसको जो संज्ञा दी गई है बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक है ये बात। और ये बात दर्शाती है कि ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार वहां पर जब बंगाल में धार्मिक आयोजन होते थे, कई कार्यक्रम होते थे, उन पर भी वो ऐसी ही टिप्पणियां किया करती थी, तल्ख टिप्पणियां करा करती थी सनातन के विरोध में, चाहे वो दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हो, चाहे प्रभु श्री राम से जुड़े कार्यक्रम हो, उन सब को लेकर वो लगातार इससे पहले भी वो ऐसे बयान दे चुकी हैं जो काफी सुर्खियों में रहे हैं। ये बात एक बात दर्शा रही है, साफ दर्शा रही है
कि जिस तरीके से 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ पहुंचकर वहां आस्था की डुबकी लगाई है और नित्य प्रति 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं और सनातन के रंग में रंग रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अमीरी गरीबी का भेद मिट रहा है, त्रिवेणी संगम के तट पर लिंग भेद मिट रहा है, रंग भेद मिट रहा है, सभी एक साथ अगर हैं, पूरे देश के लोग एक साथ अगर हैं, एकता का बिल्कुल विकास जी, जिस तरीके से एक तरफ भारी मात्रा में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं महाकुंभ ये को जो ही एकता ऐसे है, धार्मिक आयोजन चूंकि को ही इनकी राजनीति एक ही विवाद का ऐसी मुद्दा बना होती ले है रहा है। कि वो कल देखिए जातियों जैसे में बांट कर अपना विधानसभा वोट में बैंक बनाने की कोशिश राज्यपाल करते के हैं और वही अभिभाषण उनका पर वोट भी बैंक होता है। इससे ज्यादा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी इसीलिए वो ये इस कहना है तरीके कि की टिप्पणियां राज्यपाल कर के रहे हैं। अभिभाषण को निराशाजनक उन्होंने बताया और उनका मुख्य आरोप महाकुंभ में हुई अव्यवस्था और सरकार की चुप्पी को लेकर था। क्या इसको लेकर आज विधानसभा में गर्मागर्मी हो सकती है? देखिए, आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, आज से जारी रहेगी। कल राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया था, ये चर्चा लगातार अगले कई दिन रहेगी। एक बड़ा समय इसमें दिया जाता है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी बातें उठाई जाती हैं उनका जवाब देते हैं। इसमें धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम सारी बातें बताई गई थी, जो सरकार की उपलब्धियां थी, जो सरकार की नीतियां थी, जो आगामी योजनाएं हैं, उन सारी चीजों पर बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल तो सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए यह मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अगर बात अव्यवस्था की होती तो यह साफ है कि वहां पहुंचने वाले 55 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति जब वहां पहुंचे हैं और वो व्यक्ति वहां स्वयं तारीफ कर रहे हैं। मैं वहां एक लंबे समय कुंभ में रहा और लोग जो आ रहे थे बहुत दूर से आ रहे थे, देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे। किसी एक व्यक्ति ने ये बात नहीं कही कि यहाँ की व्यवस्थाएं खराब हैं। जो वहाँ आ रहा था बिल्कुल विकास जी, जिस तरीके से श्रद्धालु भारी मात्रा में जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, वहाँ पर जो है संगम नगरी की तारीफ करें, जो व्यवस्था की गई है वही दर्शाती है कि किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।